भारत में सर्वप्रथम मानसून कब प्रवेश करता है? भारत में मानसून सर्वप्रथम कब प्रवेश करता है? जल्दी बताइए। 1 जून को। 1 जून को प्रवेश करता है। कहाँ? केरल में। और जब ये केरल में उस टाइम बारिश करता है तो वहां पर आम पकने लगते हैं ना, तो उस वर्षा को क्या कहते हैं? और कर्नाटक में इसको क्या कहते हैं? फूलों की वर्षा। तो मानसून का वितरण हम लोग देख सकते हैं। मानसून का वितरण, मानसून का वितरण समझिएगा, पहले मैप पे समझने का प्रयास करिएगा। मानसून के वितरण की अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले इंडिया आप बना लीजिए छोटा सा, और इससे आपको ये पता चल जाएगा कहाँ से मानसून कैसे प्रवेश करता है। ये है आपका इंडिया हो गया, और ये 10 डिग्री चैनल ऊपर अंडमान हो गया और नीचे निकोबार। ये है आपका 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल रेखा अंडमान और निकोबार को क्या करती है? अलग करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नीचे इधर से आपका क्या हो जाएगा? ये श्रीलंका नीचे हो जाएगा, श्रीलंका। इधर आपका अरब सागर है और इधर बंगाल की खाड़ी। मानसून के वितरण की अगर हम लोग बात करें तो सर्वप्रथम मानसून प्रवेश करता है यहाँ पर, अभी मुख्य भूमि में नहीं प्रवेश किया है। जब यहाँ पर प्रवेश करता है तो उस टाइम का जो समय होता है वो 15 से 20 मई के आसपास, 15 से 20 मई के आसपास मानसून सर्वप्रथम प्रवेश कर जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और यहीं पर आपका मिनी काय द्वीप समूह है, मिनी काय द्वीप समूह। और मिनी काय द्वीप समूह पर ही एक वेधशाला स्थित है, उसका क्या नाम है? मौसम वेधशाला। तो मौसम वेधशाला, तो जब इधर से बारिश होगी, अगर मौसम वेधशाला को यहां बना दिया जाएगा तो पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। चलेगा? पता नहीं चलेगा। तो मौसम वेधशाला जो है वो यहीं पर स्थित है मिनिकाय द्वीप पर, और इसी पर एक ज्वालामुखी पाई जाती है, प्रकाश स्तंभ ज्वालामुखी। अब उसके बाद में जब इधर से आगे मानसून बढ़ता है तो सर्वप्रथम केरल में प्रवेश करके और ये सिक्किम से होते हुए ऐसे निकल जाता है और जा करके इधर हिमालय में क्या करता है? टक्कर करता है। और हिमालय में टकराने के बाद ये वापस भारत के क्षेत्रों में क्या करता है? वर्षा कराता है। तो ये 1 जून को सर्वप्रथम मानसून कहाँ प्रवेश करता है? केरल में। और केरल में प्रवेश करता है तो केरल में इसको आम्र वर्षा कहते हैं, कर्नाटक में काफी वर्षा कहते हैं, और कर्नाटक में ही फूलों की बौछार वाली वर्षा भी कहा जाता है। और उसके बाद में ये 25 जून तक यहां तक आ जाता है आपका 25 जून। 25 जून उसके बाद ये 15 जुलाई, 15 जुलाई, 15 जुलाई के बाद इधर से आपका ये मान के चलिए 15 अगस्त, 15 अगस्त और 1 सितंबर, 1 सितंबर, 1 सितंबर तक मानसून संपूर्ण भारत को क्या करता है? फेर नहीं बल्कि वापस लौटना प्रारंभ करता है। तो चढ़ता हुआ मानसून इसको हम लोग कहते हैं, या फिर दक्षिणी पश्चिमी मानसून। हमारे भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के द्वारा होती है? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून। दक्षिणी पश्चिमी मानसून को हम लोग क्या कहते हैं? चढ़ता हुआ मानसून। आप देखिए, ये आप भारत देख रहे हो, कौन सा राज्य कहाँ है दिमाग में सबके हो जाना चाहिए भाई। कौन सा राज्य कहाँ है ये आपको पता होना चाहिए। आप देख रहे हो कि ये सितंबर के आसपास तक राजस्थान में पहुंचता है और फिर तुरंत लौटना शुरू कर देता है। मतलब आज ये फुहारा बारिश नहीं, कल से फिर धीरे धीरे पिछड़े लाग। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन क्षेत्रों में सबसे कम वर्षा होती है। और इधर देखिए, इधर से 1 जून को सबसे पहले यहां प्रवेश किया और 1 जून से लेके और यहां तक लौटते 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 अब ये आपका चढ़ता हुआ मानसून बना देते हैं, और इधर हम लोग बना देते हैं लौटता हुआ मानसून। छोटा सा यहाँ फिगर दिखा देते हैं लौटता हुआ मानसून का। लौटता हुआ मानसून, या फिर हम आप उसको कह सकते हैं उत्तरी पूर्वी मानसून। जो ठंडी के दिन में भारत में वर्षा होती है वो किसके कारण होती है? कल हम लोग चर्चा किए थे, कल वाली वीडियो में भी बताया गया था। क्या था? पश्चिमी विक्षोभ के कारण इसकी उत्पत्ति कहां से होती है? भूमध्य सागर से, मेडिटेरियन सी से, और वहीं से ये क्या करता है? ठंडी के मौसम में भारत में वर्षा करता है। जैसे ये आपका हिमालय है, ठीक, हिमालय है, ये तिब्बत का क्या है? पठार है, और तिब्बत का पठार, और पश्चिमी विक्षोभ इधर से आ रहा है। पश्चिमी विक्षोभ आपका कहां से आ रहा है? भूमध्य सागर से, और आ करके कहां टकरा रहा है? तिब्बत में, और टकरा करके आपके जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, इधर हरियाणा में, इधर पश्चिम बंगाल, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी यूपी, इधर क्षेत्र, इतने क्षेत्रों में क्या करता है? वर्षा करता है। और यही मानसून जब बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है तो यहाँ चक्रवात बना देता है, और तमिलनाडु में क्या करता है?
जबरदस्त बारिश करता है। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में यही पूछा जाएगा कि लौटते हुए मानसून या फिर शीतकालीन वर्षा भारत में सबसे ज्यादा कहां पर होती है? तो सबसे ज्यादा कहां पर होती है? तमिलनाडु में होती है लौटते हुए मानसून से। 1 सितंबर को मानसून क्या करता है भैया? लौटना प्रारंभ कर देता है। 1 सितंबर से मानसून क्या करता है? लौटना प्रारंभ कर देता है और ये आपका 25 सितंबर तक लगभग यहां पहुंच जाता है और 25 सितंबर के बाद लगभग ये 25 अक्टूबर तक यहां पर आ जाता है और 25 अक्टूबर के बाद ये 25 नवंबर और यहां पर 1 दिसंबर। देख रहे हैं मुख्य भूमि को छोड़ दिया ना, 1 दिसंबर को मानसून पूरी तरह से मुख्य भूमि को क्या करता है? छोड़ देता है। अब आप सोचिए यहां पर लगभग 25 नवंबर तक वर्षा का थोड़ा बहुत प्रकोप दिख रहा है नहीं, हल्का फुल्का। सोचिए 1 जून से लेकर के और 25 नवंबर तक तो लगभग इन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। यहां पर वर्षा होने का मतलब है कि जैसे मानसून जा रहा है वो अचानक से यहां पर टकरा रहा है और टकरा करके यहां से लौट रहा है और टकरा के लौट रहा है। इधर से आपके गारो खासी जयंती पहाड़ियां जो कीप के आकार की हैं, ये इसी में लड़ के और यहीं पर ये क्या हो रहा है? सबसे ज्यादा वर्षा हो रहा है। आगे हम लोग अभी चर्चा करेंगे। तो ये आपका हुआ चढ़ता हुआ मानसून। इसको हम लोग क्या कहते हैं? चढ़ता हुआ मानसून। चढ़ता मानसून, चढ़ता मानसून या फिर दक्षिणी पश्चिमी मानसून। भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है किससे? चढ़ता हुआ मानसून या दक्षिणी पश्चिमी मानसून। चक्रवात के कारण सबसे ज्यादा वर्षा कहां होती है? तो तमिलनाडु में। और ये पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति कहां से होती है? भूमध्य सागर से। भूमध्य सागर से। भूमध्य सागर में वो कौन सी जलधारा है जिसके प्रवेश करने के कारण क्या होता है? रेनल की गर्म जलधारा। रेनल की गर्म जल और रेनल की गर्म जलधारा के ठीक नीचे कनारी की ठंडी जलधारा है। कनारी की ठंडी जलधारा के कारण कौन से मरुस्थल का निर्माण होता है? सहारा मरुस्थल दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे गर्म मरुस्थल है। सबसे गर्म मरुस्थल। महाद्वीपों के ज्यादातर पश्चिम में कौन सी जलधारा पाई जाती है? ठंडी। कौन सी? ठंडी। और पूर्व में? इसीलिए महाद्वीपों के पूर्वी तट पर ज्यादातर घने जंगल पाए जाते हैं। घने जंगल पाए जाते हैं। और पश्चिमी तट पर खतरनाक मरुस्थल पाया जाता है। मरुधन स्थल, जिसकी जमीन एकदम क्या हो गई हो? मर गई हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मरुस्थल। इतना समझ में आया थोड़ा बहुत? लौटना मानसून कब से प्रारंभ करता है? पूरी तरह से मानसून छोड़ देता है। चढ़ना कब से प्रारंभ करता है? पूरे भारत को एकदम खत्म कर देता है लास्ट तक। दोनों दिक्कत यहाँ तक। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसमें अरब सागर का मानसून। जैसे ये आपका अरब सागर है और ये है बंगाल की खाड़ी है, तो ये हिंद महासागर का ही भाग। लेकिन अरब सागर का मानसून हमने कल आपको बताया था कि 3 शाखाओं में होता है विभाजित। तो आइए देखते हैं कि कैसे कैसे इसका विभाजन हो रहा है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अरब सागर का मानसून। अरब सागर का मानसून। अरब सागर का मानसून। देखिए, अब अरब सागर का मानसून पढ़ने से पहले आपको अरब सागर का क्या बनाना पड़ेगा? मैप बनाना पड़ेगा, तभी तो समझ में आएगा। ये देखिए, और ये आपका है कौन सा? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट भारत का वह कौन सा क्षेत्र है जहां पे सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है? पश्चिमी घाट पे। क्यों पाई जाती है? क्या कारण है? इधर से उधर, ये कहा है इधर से उधर है? इधर से उधर क्या है? देखिए, इसका मतलब यह है इसकी ऊंचाई ज्यादा है, विषुवत रेखा के नजदीक है, वर्षा लगभग फुहारों वाली मारती रहती है, तो अधिकतर यहां पर धूप भी निकलती है, तापमान भी अधिक है और यहां पर वर्षा भी अधिक होता है। तो विषुवत रेखा क्षेत्र में, जैसे आपका ये विषुवत रेखा क्षेत्र हो गया, ये विषुवत रेखा हो गया। अब विषुवत रेखा में प्रतिदिन 3 से 4 बजे के बीच में प्रतिदिन वर्षा होती है। प्रतिदिन वर्षा होती है और प्रतिदिन यहाँ दबा के धूप निकलता है। जब प्रतिदिन वर्षा होती है, प्रतिदिन धूप निकलता है, तो विषुवत रेखा क्षेत्र में सबसे ज्यादा क्या होते हैं? जंगल पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा जंगल, इतने ज्यादा जंगल पाए जाते हैं कि यहाँ पर मानव खेती नहीं कर सकता। जमीन तो उपजाऊ है लेकिन वो हमारे किसी काम की नहीं है। अब उसके बाद में ये सबसे ज्यादा यहाँ पर वही स्थिति यहाँ पर भी है। इधर से पानी मिल रहा है, विषुवत रेखा नजदीक है, सूर्य का प्रकाश भी मिल रहा है, जिसके कारण यहाँ पर एक घास का मैदान पाया जाता है, उसका नाम है सोला घास का मैदान। महाराष्ट्र में कौन सा है? सोला घास का मैदान महाराष्ट्र में है। तो पश्चिमी घाट आप देख रहे हैं। और इधर आपका कौन सा है?
गुजरात, और ये वाला क्या है, अरब सागर। ये आप देख रहे हैं अरब सागर। हमने आपको बताया था कि अरब सागर का मानसून कितनी शाखाओं में विभाजित होता है, 3 शाखाओं में। कितनी शाखाओं में, 3 शाखाओं में। आओ देखते हैं कौन कौन शाखा है, क्या क्या स्थिति है। ये जो पहली शाखा है, पहली शाखा ये निकलती है यहां से और जा करके कर्नाटक होते हुए कहां टकराती है, पश्चिमी घाट पे। ये कर्नाटक होते हुए कहां टकराती है, पश्चिमी घाट में। जब ये पश्चिमी घाट में टकराती है तो यहां लगभग 200 से 250 सेंटीमीटर तक वर्षा करती है। 200 से 250 सेंटीमीटर तक ये वर्षा करती है, 50 सेंटीमीटर तक। सबसे ज्यादा वर्षा पहली शाखा से ये कर्नाटक और केरल में होती है, और ये लगभग कितना, 200 से 250 सेंटीमीटर। दूसरा है ये आपकी आ रही है ताप्ती नदी, और ये आ रही है नर्मदा नदी। ताप्ती नदी और नर्मदा नदी। ये है आपका अमरकंटक की या मैकाल पहाड़ी, अमरकंटक या मैकाल की पहाड़ी। ठीक, अब देखिए दूसरी शाखा जो है, दूसरी शाखा अरब सागर के दूसरी शाखा सीधे ऐसे जब घुसती है तो ये इसको पा जाती है। जैसे ही नदी पाती है उसी के बीचों बीच से इसे निकल जाती है, क्योंकि कोई रुकावट तो है नहीं, तो सर 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 सर, सर ये अंदर को प्रवेश कर जाती है। ये इस रास्ते से ऐसे प्रवेश करती है, बैतूल के पठार से टकरा के ऊपर चढ़ जाती है अमरकंटक चोटी में। इधर से जो जा रही है ये इधर से खट 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 करके चली जाती है, ये तो यहाँ तक जाती है। और यहाँ पर जब ये पहुंचती है, इधर से ये है और इधर से बंगाल की खाड़ी का मानसून आता है। ये बंगाल की खाड़ी का मानसून आ रहा है, और दोनों क्या हो रहा है, मिल जा रहा है। और जब दोनों मिलता है ना, तो ये इधर से मारता है, ये इधर से मारता है। ये यूं यूं घुमरी करता है और ये यूं घुमरी करता है, तो यूं यूं करके और सीधे आके यूं यूं करके उत्तर प्रदेश में जबरदस्त वर्षा करता है। उत्तर प्रदेश में जो लगातार 4-5 दिन तक एकदम घनघोर वर्षा होती है, एकदम बूंदिए नहीं टूटत, होता है नहीं, एक दिन ऐसा आता है। तो वही कारण है कि अरब सागर की दूसरी शाखा, बंगाल खाड़ी की दूसरी शाखा, लेकिन वहां पर ये दूसरी और तीसरी नहीं करना है आपको। वहां पर बस इतना ही है कि अरब सागर का मानसून और बंगाल की खाड़ी का मानसून, ये दोनों कहां पर टकराता है, अमरकंटक चोटी उसके उत्तर में टकरा के और छत्तीसगढ़ के ऊपर से निकलते हुए ये सीधे जाके हिमालय में टक्कर करके और लौट करके यूपी के ज्यादातर क्षेत्रों में क्या करता है। यही कारण है कि गोरखपुर में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, लगभग 120 से 25 सेंटीमीटर। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है, गोरखपुर में, और सबसे कम कहाँ होती है, जो पश्चिम में होगा, मथुरा वगैरह में। आगे हम लोग पढ़ेंगे, पहले इसको इतना समझिएगा। अब उसके बाद देखिए, अब इधर आपका चला गया, अब हम लोग तीसरी शाखा के बारे में देख लेते हैं। तीसरी शाखा है अरब सागर के मानसून की तीसरी शाखा। तीसरी शाखा ये सीधे निकलती है, ये जब गुजरात में प्रवेश करती है तो गुजरात में छोटी सी एक पहाड़ी है जिसका नाम है गिरी पहाड़ी। तो गिरी पहाड़ी की इतनी ज्यादा ऊंचाई नहीं होती है कि इसको क्या करे, रोक ले। इतनी ज्यादा ऊंचाई नहीं होती है कि इसको क्या करे, रोक ले। ये रोक नहीं पाती है। अब ये रोक नहीं पाती है तो सीधे ऊपर चढ़ जाता है पाकिस्तान और मरुस्थल में। ये अब जब ये मरुस्थली क्षेत्र में पहुंचता है तो जो मरुस्थल है वहां से गरम गरम क्या निकलती रहती है, भाप निकलती रहती है। तो जब गरम गरम ऊपर भाप निकल रही होती है तो ये इसे गरम गरम भाप निकल रही है, और इधर से बादल आ रहा है। तो जब बादल उस गरम वाले में पहुंचता है तो ये क्या करती है, उसको सोख लेती है ना। जो उनको रातों सब झरझर होकर खत्म हो जाता। अब आगे ये पंजाब में वर्षा नहीं होती, तो ये वर्षा कराने में असमर्थ हो जाती है। ये क्यों गुजरात में वर्षा नहीं करा पाती है, गुजरात वाले इसे लखा कर टुकुर टुकुर बदरा बरसे ने कहा ना, निकल जाता है आगे। राजस्थान वाले उनको कोई मतलब ही नहीं था, यहां से जो भाप निकलता है। अच्छा, ये लोग पंजाब वाले देखते हैं कि वाह हवा दो मानसून, वाह वाह आओ आओ, आने क्या, वो यहीं रहीम क्या करता है, रोक लेता है, इसका काम खत्म हो जाता है। तो अरब सागर की मानसून की 3 शाखा, एक सबसे ज्यादा वर्षा करती है तटीय क्षेत्रों में, तटीय क्षेत्रों में। दूसरी शाखा जो है ये यूपी तक प्रवेश करती है। तीसरी शाखा बिना किसी रुकावट के सीधे राजस्थान तक पहुंचते पहुंचते एकदम झरझर होकर खत्म हो जाता है, उसके पास कोई शक्ति नहीं बचती है। इतना समझ में आएगी। अब इसी बीच हम लोग देख लेते हैं बंगाल की खाड़ी का मानसून। बंगाल की खाड़ी का मानसून, उसके बाद वर्षा का वितरण दिखा देते हैं, कहां कहां सबसे कम वर्षा होती है, कहां ज्यादा होती है, दोनों का क्या कारण है। ठीक, आओ देखते हैं। अब इसको हम लोग यहां से मिटा देते हैं।
इधर से बन जाए, पश्चिम बंगाल होते हुए सीधे हम लोग पहुंच, ये देखिए पहचान रहे थोड़ा बहुत, अपना ही आदमी है। ये आपका है पूर्वी घाट। पूर्वी घाट की उतनी ज्यादा ऊंचाई लेकिन थोड़ी बहुत, उतनी नहीं है लेकिन थोड़ी बहुत है। ठीक, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी। कौन सी है? और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी काला सुबई ने काल सुबई। अगर काल सुबई विकल्प में नहीं है तो क्या सही होगा? महाबलेश्वर। काल सुबई अगर विकल्प में नहीं है तो आपका क्या सही होगा? और काल सुबई और महाबलेश्वर दोनों है तब क्या सही होगा? तब काल, हाँ सही है। आओ देखते हैं। अब ये आपका है बंगाल की खाड़ी। ये है भैया बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी, भारत में सर्वाधिक वर्षा होने का मुख्य कारण क्या है? बंगाल की खाड़ी। आओ देखते हैं। अरब सागर से उतनी ज्यादा भारत में वर्षा नहीं होती है, लेकिन बंगाल की खाड़ी से भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रों में होती है। तो सर्वाधिक क्षेत्रों में वर्षा होती है कहां से? ठीक, और कुछ क्षेत्रों में होती है। और दोनों मिलाते हैं, देखते हैं क्या क्या कैसे कैसे स्थिति होती है। पहली शाखा इसकी ये की ज्यादा ऊंचाई नहीं होती है। पहली शाखा इसकी ऊंचाई ज्यादा नहीं होती है, पूर्वी तटीय क्षेत्रों में क्या करती है? वर्षा करती है। ये इससे टकरा करके, और पूर्वी तटीय क्षेत्रों में ये आपका कर्नाटका हो गया, कर्नाटक हो गया, सॉरी क्या नाम था, आंध्र प्रदेश हो गया और तमिलनाडु हो गया। जैसे क्षेत्रों में पहली शाखा से क्या होती है? वर्षा होती है। पानी बहुत ज्यादा रहता है, बहुत ज्यादा ऊंचाई इसकी नहीं हो पाती, थोड़ा सा चक्रवाती टाइप में रहता है, जिसके कारण ये ऐसे नाचत नाचत जाए, बस वही कुरे उठा था। हाँ, ये आगे नहीं जा पाता। दूसरी शाखा ये आपकी आ रही महानदी। महानदी ये है महानदी, ये महानदी है। ये महानदी, महानदी का उद्गम कहां से होता है? बताए हैं इसको। अमरकंटक, अमरकंटक चोटी से, अमरकंटक चोटी से। नदी कौन सी है? महानदी का मुहाना, महानदी का मुहाना। समझिएगा, जो दूसरी शाखा है बंगाल की खाड़ी मानसून की दूसरी शाखा, ये सीधे इसी महानदी के सहारे क्या करता है? अंदर प्रवेश कर जाता है। महानदी के सहारे कि भागता है जिसको कहीं कुछ दिखता नहीं है, जोनी ओर खाल परे वही ओर भागी कि ना भागी, ये इस तरफ से ये प्रवेश कर जाता है। महानदी के सहारे ये जाकर के यहाँ पर इधर से जो क्या आ रहा होता है, यह देखो इधर से क्या जा रहा है, ये मैकाल की पहाड़ी है। मैकाल की पहाड़ी, तो मैकाल की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी क्या है? अमरकंटक। ये जाके इससे टकरा रहा है, ये जाके इससे टकरा है। ये आपका उत्तर प्रदेश और बिहार है। अब ये दोनों संयुक्त रूप से जाकर के किससे टकरा रहे हैं? हिमालय से। और टकरा के ये लौट रहे हैं, लय झर 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 बारिश कर रहे हैं। इन्हीं क्षेत्रों में ये क्या कर रहे हैं? वर्षा करा रहे हैं। तो अरब बंगाल की खाड़ी की दूसरी शाखा महानदी के सहारे प्रवेश कर जाती है। कहां प्रवेश करती है? भारत के मध्य भारत में प्रवेश कर जाती है, और इससे मिलकर मानसून को क्या करती है? सक्रिय कर देती है, और जिसके कारण भारत में ले झमाझम बारिश होती है। सही है कि नहीं? भारत मतलब यूपी बिहार वाले क्षेत्र में, यूपी बिहार का मतलब जहां पर दोआब क्षेत्र है, जहां पर अत्यधिक उपजाऊ भूमि, जहां पर वास्तव में पानी की जरूरत है, वहां पर है। बाकी तो सब पठारी पहाड़ी क्षेत्र, यहाँ फुहारा लग ही रहा है, इधर से पानी मार रहा है तो छिट्टा मिल जा रहा है, इधर से पानी मार रहा है तो छिट्टा मिल जा रहा है। लेकिन ये महाराष्ट्र, ये वाला जो क्षेत्र है, ये विदर्भ क्षेत्र है। आगे भी पढ़ेंगे हम लोग, विदर्भ है। ये इधर से वर्षा होती है तो ये रोक लेता है, और इधर से जो आता है ये रोक लेता है, बीचों में बेचारा क्या होता है? विदर्भ। विदर्भ ऐसे क्षेत्र को कहते हैं जहां वर्षा नाम मात्र, जहां वर्षा एकदम नाम मात्र हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? विदर्भ क्षेत्र। क्या कहते हैं उसको? विदर्भ क्षेत्र। आओ अब हम लोग सीधे चलते हैं तीसरी शाखा। तीसरी शाखा बंगाल की खाड़ी की मानसून की तीसरी शाखा,
अब ये जो भैया तीसरी शाखा है, बिना किसी रुकावट के ये सीधे चढ़ जाती है कहाँ? उत्तर दिशा में, सीधे उत्तर दिशा में चढ़ जाती है। जब ये सीधे उत्तर दिशा में चढ़ती है, ये देखिए, तो ये क्या है? ये हिमालय है ना, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी रुकावट के ये सीधे चल जाती है कहाँ? और इसी की एक शाखा हरिया मुड़ जात है, ये और तबाही मचा देती है, इधर मुड़ जाती है। लगभग 30% पानी इस तरफ निकल जाता है, बाकी पानी जाके बादल यहां टकराता है। जब टकराएगा, यहीं पर है मेघालय का पठार। ये क्या है? मेघालय का पठार है। यह है मेघालय का पठार, यह है मेघालय का पठार, यह है मेघालय का पठार। और मेघालय के पठार पर ही क्या पाई जाती हैं? गारो खासी जयंतियां, चोटी, कीप के आकार की उप्पिया, जो मेहंदियां लगाने वाली होती है, होती नहीं है मेहंदियां लगाने वाली, पिया करके लोग लगाते हैं। अब ये देखिए, जब ई जा करके टकराता है, या आइसक्रीम देख लीजिए, आइसक्रीम भी देख सकते हैं ना, कुप्पिया वाली, हाँ कोन वाली। अब ये जा करके जो है इधर टकराता है, अब ये इधर से लौटेगा, यह टकरान, और जब यहाँ टकरान तो किस कहाँ भाग यार से, यार जब भागे ई थुर किस कहाँ भैया चले यार, और ये लौट के आते हैं, कूरे उठा सब पानी, लगभग यहाँ 1100 सेंटीमीटर। कितना वर्षा होती है? 1100 सेंटीमीटर। विश्व में सर्वाधिक, विश्व में सर्वाधिक, विश्व में सर्वाधिक वर्षा, विश्व में सर्वाधिक वर्षा 1100 सेंटीमीटर मेघालय में होती है, मासीराम और चेरापूंजी क्षेत्रों में। जो बंगाल की खाड़ी का तीसरा जो मानसून है, ये क्या करता है? जो सर्वाधिक जहां वर्षा होती है वहां के मानसून को ये क्या करता है? सक्रिय कर देता है, जिसके कारण सबसे ज्यादा वर्षा होती है। और सबसे ज्यादा वर्षा होने का कारण क्या है? कीप के आकार की पहाड़ी, और यहीं पर आपका शिलांग पड़ता है, और शिलांग में जो है मात्र 200 से 250 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जो वृष्टि छाया क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वृष्टि छाया क्षेत्र, सोचिए कि वृष्टि छाया क्षेत्र ऐसे क्षेत्र को कहते हैं कि जहां पर वर्षा ही ना हो, थोड़ी बहुत ऐसे हल्का फुल्का फुहारा आ जाए। अब आप बताओ कि 250 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है, और यूपी के गुजरात गोरखपुर में 120-25 सेंटीमीटर हो रही, तो भैया आ जाती है ना, लगभग 150 सेंटीमीटर तक बिहार में होती है, तो भैया आ जाती है, एकदम हालत खराब हो जाती है। और लगभग 200 सेंटीमीटर पश्चिम बंगाल में होती है, तो एकदम तबाही मच जाती है, जलकुंभी एकदम रातों रात सबके घर में घुस करके वहां पनपने लगती है ना, लोगों को चलना दूभर हो जाता है। और सोचिए जहां 250 सेंटीमीटर वर्षा होगी वहां तो एकदम तबाही आएगी, लेकिन उसके बाद भी वो कह रहा है मुझे पानी चाहिए, मेरे पास पानी नहीं है। मतलब वो इस अनुपात में है कि जहां 1100 सेंटीमीटर हो रही है, जैसे जे 1100 रोटी में पेट भरे, ओका 250 रोटी दे दिए तो नकिए मई से लाग रही है, गवे यही अटका रही, अंदर जाएगा। तो इस आधार पर इसको शिलांग में, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। तो सब लिखने के लिए मेंस में आता है, बस आपको इतने केवल पीटी के लिए जाने रहिए, बस बहुत है। तो 1100 सेंटीमीटर की अपेक्षा यहाँ पर 250 सेंटीमीटर होता है, जिसके कारण इसको हम लोग क्या कहते हैं? वृष्टि छाया क्षेत्र। समझ में आएगी ना? ये आपका क्या क्या है? अरब सागर, और इधर आपका कौन सा है? बंगाल। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, ये दोनों हिंद महासागर के भाग हैं। हिंद महासागर से जो तापमान आ रहा है वो तो आ ही रहा है, या जो हिंद महासागर से आ रहा है वो तो आ ही रहा है, लेकिन अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के जो स्थानीय मानसून है, ये भी जाकर के उसको क्या कर देते हैं? सक्रिय कर देते हैं। समझ में आई ना? घसीट लिया। अरे बना लो, नहीं नहीं है बनाओ, कौन सा मतलब है, समझ गए ही हो। इसमें तो इसमें का बनाना है, बना लेना, इसमें कैमरे में कैद कर लो। चलिए, अब दिखाया जाए कि कहां पर कितनी वर्षा होती है और उसका क्या कारण है। कहां पर कितनी वर्षा होती है और उसका क्या कारण है। आइए, भारत में वर्षा का वितरण, भारत में वर्षा का वितरण, भारत में वर्षा का वितरण, भारत में वर्षा का वितरण।
अब आपको देखना है कि कहां पर कितनी सेंटीमीटर वर्षा होती है, और इसको रटने की जरूरत नहीं है, इसको भेजा में समझने की जरूरत है। रटोगे तो आप नहीं याद कर पाओगे, रटने की जरूरत नहीं है, इसको भेजा में केवल आप घुसेड़िए, धीरे धीरे करके समझ में आ। यह है चक दे इंडिया। यह है आपका इंडिया। अब देखिए सर्वाधिक वर्षा इसी तरफ हो रही है ना, देखिए सर्वाधिक वर्षा, सर्वाधिक वर्षा, ये आपका सर्वाधिक वर्षा मेघालय, मेघालय, मासिनराम, मासिनराम, चेरा, चेरापूंजी, ये खसकता रहता है थोड़ा सा आगे पीछे, मासिनराम और चेरापूंजी। यहां पर लगभग 1100 सेंटीमीटर, सोचिए 1100 सेंटीमीटर वर्षा होती है, 1100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इसको निकालते कैसे हैं? एक ठो बर्तन रहते हैं, ऐसे रख देते हैं, ये ऐसे रख देते हैं, ठीक। अब बारिश शुरू होती है, इतने क्षेत्र में पानी आके गिरेगा, एक आध दो बूंद गिरे कि ना गिरे, कुछ गिरेगा ना। देखा गया 1 घंटे में ये कितना भरा, 1 घंटे में कितना भरा, 2 घंटे में कितना भरा, 5 घंटे में कितना भरा, 10 घंटे में कितना भरा। उस आधार पे यहाँ पर 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर ऐसे ऐसे रखा जाता है। अब ये देखा जाता है कि जब 1 घंटे में इतना इतना ही तो एक मुक्कवा है, हैं? अब ये इधर जो पानी गिर रहा है डिब्बा के इस तरफ, डिब्बा के इस तरफ, उस पानी का कोई मतलब है? तो जब इसमें कम आता है क्या करते हैं, तो कुप्पी लगा देते हैं, कुप्पी लगा देते हैं। जब कुप्पियां लगा देते हैं इसका क्षेत्रफल और क्या होता है, बड़ा हो जाता है। तो जब इतने क्षेत्रफल, अब ये कुप्पी लग गया, ये अब इतने क्षेत्रफल में जितना बूंद गिरेगा सड़क के इसके अंदर आ जाएगा, इधर जितना गिरेगा वो भी सड़क के आ जाएगा। इतने क्षेत्रफल में यदि 1 सेंटीमीटर वर्षा हुई, इतने क्षेत्रफल में, एग्जाम्पल इतने क्षेत्रफल में मान लीजिए 1 सेंटीमीटर हुई, तो इसका डबल होगा तो 2 सेंटीमीटर हो जाएगी, उसका त्रिबल होगा। तो ऐसे ऐसे पूरा क्षेत्रफल निकाल लिया जाता है कि हाँ इतना क्षेत्रफल है, इतनी स्पीड में वर्षा हो रही है, और इतना जल यहाँ पर क्या हो रहा है, एकत्रित हो रहा है, तो इतना जल हो रहा है। तो इस आधार पर निकाला जाता है कि कितनी कहाँ वर्षा हो रही। अब देखिए आप जैसे जैसे पश्चिम की तरफ जाएंगे, समझिएगा, जब यहां से आप पश्चिम की तरफ जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, वर्षा कम होती जाएगी, धीरे 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 कम होती जाएगी। आइए, रटने की जरूरत नहीं है आपको, यह है पश्चिम बंगाल ना, हाँ, यहां लगभग 250 से 300 सेंटीमीटर, 250 से 300 सेंटीमीटर। इसे आग लगी है यहाँ भयंकर, एक नजदीकवा जाब्या भयंकर गर्मी लागे, हल्का दूर जाबत कुछ कम, और दूर जाबा और कम, और दूर जाबा और कम, और दूर जाबा तो एहसास न हुई, खाली दिखाए पर कुछ बरत बा। यही तो है ना। जैसे जैसे आप इस तरफ जाओगे वैसे वैसे क्या होगा, यह है पश्चिम बंगाल का पूर्वी भाग, पूर्वी भाग, पश्चिम बंगाल का कौन भाग, लगभग 250 से 300 सेंटीमीटर वर्षा होती है। क्लियर। यहीं पर ये लगभग 200 से 250 सेंटीमीटर, 200 से 250 सेंटीमीटर, ये भी आपका कहां पर है, यह है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल का पश्चिमी भाग, पश्चिम बंगाल का पश्चिमी भाग। देखिए पश्चिम बंगाल में पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग दोनों तरफ वर्षा में वितरण देख रहे हैं, इधर ज्यादा हो रहा है, इधर कम।
अब इधर आपका आ गया बिहार, ये है बिहार, बिहार, ये और ये देखिए, ये है पूर्वी बिहार, पूर्वी बिहार, पूर्वी बिहार में लगभग 150 से 200 सेंटीमीटर, 150 से 200 सेंटीमीटर पूर्वी बिहार में, 150 से 200 सेंटीमीटर। पश्चिमी बिहार मतलब यूपी की तरफ, ये यूपी की तरफ 100 से 150 सेंटीमीटर, 100 से 150 सेंटीमीटर। अब ये आपका आ गया यूपी, यूपी हो गया, ठीक। यूपी का ये पश्चिमी यूपी है और इधर वाला पूर्वी यूपी है। पूर्वी यूपी की तरफ ही तो आपका ये गोरखपुर है, ये देखो यही तो है, पूर्वी यूपी की तरफ ही आपका क्या है, गोरखपुर है। अब इधर देखिए, पूर्वी यूपी, पूर्वी उत्तर प्रदेश 100 से 125 सेंटीमीटर, 100 से 125 सेंटीमीटर। मध्य यूपी में, मध्य यूपी में, मध्य उत्तर प्रदेश में, मध्य उत्तर प्रदेश में 80 से 100 सेंटीमीटर, 80 से 100 सेंटीमीटर। वहीं पर पश्चिमी यूपी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 60 से 70 सेंटीमीटर, 60 से लगभग 70 सेंटीमीटर, ठीक। अब ये आपका अरावली पर्वत श्रेणी हो गया, ये अरावली पर्वत श्रेणी, ये अरावली पर्वत श्रेणी है। इधर से जो मानसून आ रहा है यहां तक, ये क्या कर ले रहा है, रोक ले रहा है, रोक ले रहा है और रोक करके फिर इसी तरफ वर्षा करा दे रहा है। तो वही मथुरा में लगभग 60 नहीं बल्कि 65 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अगर हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, उत्तर प्रदेश, गोरखपुर, गोरखपुर सबसे पूर्व में है ना, यहां लगभग 120 से 125 सेंटीमीटर अधिकतम। लेकिन वहीं पर अगर हम लोग देखें उत्तर प्रदेश के पटना, मथुरा, मथुरा यहां लगभग 60 से 65 सेंटीमीटर, 60 से 65 सेंटीमीटर। सर्वाधिक वर्षा उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा। मान लो ये स्थान नहीं दिया है, पूर्वी पश्चिमी मध्य उत्तरी दक्षिणी दिया है, तब आप क्या लगाओगे, पश्चिमी भाग सबसे कम, पूर्वी भाग में सबसे अधिक। आप देखो अब ये इधर नहीं जाता है, तो ये आपका राजस्थान का क्या है, ये मरुस्थल है, ये मरुस्थल बन गया है, मरुस्थल है। यहां पर लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर वर्षा हो पाती है, 10 से 12। जयपुर के आसपास ये है आपका जयपुर, जयपुर में लगभग कितनी वर्षा होती है, यह है आपका जयपुर, जयपुर जयपुर में लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर, 10 से 12 सेंटीमीटर। अब सीधे हम लोग चलते हैं कहां, लेह, लेह लद्दाख, लेह लद्दाख, लेह लद्दाख में लगभग कितने सेंटीमीटर वर्षा होती है, 8 सेंटीमीटर,
8 से 10 सेंटीमीटर। भारत में सर्वाधिक वर्षा पूरब की तरफ, सबसे कम वर्षा कौन सा स्थान है? पूरे भारत में सर्वाधिक वर्षा कहां होती है? भारत में सर्वाधिक, भारत में सर्वाधिक वर्षा मेघालय, मेघालय लगभग 1100 सेंटीमीटर। वहीं पर भारत में सबसे कम, अभी देखिए ये रटने वाली चीज है कभी, हाँ? मान लो हम इसको इतना लिखाएं, में थोड़ा सा कम बात ज्यादा भी हो सकता है, थोड़ा सा स्थान इधर उधर कर दे। अगर आपको स्टेट पता रहेगा, स्टेट में कुछ जिलों के बारे में आपको जानकारी रहेगी थोड़ी बहुत, तो लगभग आप चीजों को क्या करोगे। बिहार में अगर देखा जाएगा तो पटना लगभग बीचों बीच में है। इलाहाबाद देखा जाएगा तो ये भी लगभग यूपी के बीचों बीच में है। ये आपका जयपुर जो है ये अरावली पर्वत श्रेणी के बगल में है, जिसकी वजह से इधर से थोड़ा बहुत हल्का फुल्का फुहारा आ जाता है। अब इन क्षेत्रों में एकदम नगड़े हो जाती है, एकदम नहीं होती है। इन क्षेत्रों में इधर से जो मानसून जाता है ये इसलिए वर्षा नहीं करा पाता है क्योंकि इसके भाप बन के ऊपर उठता है, इसके मानसून को क्या करता है, वो सोख लेता, खत्म हो जाता है, वर्षा करने में झंडुबाम हो जाता है, इसके पास कोई ताकत नहीं रह जाती है। तो भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? लेह लद्दाख में, लेह लद्दाख में लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर, 8 से 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर निकालने का पता चल गया ना कैसे निकालते हैं, किस आधार से निकालते हैं। ये नहीं है कोनो नपना उपना है, हर आदमी निकाल सकता है, इसमें कौन बहुत बड़ी बात है। ठीक, अब देखिए ये इस तरह से, मतलब कि जैसे 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 आप इस तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे वर्षा की वितरण की स्थिति क्या हो रही है, कम हो रही है। तो अब यूपी में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ हो रही है? गोरखपुर में। यूपी में सबसे कम वर्षा हो रही है, हाँ ये आपका कम है, तो ये आपका क्या है? सबसे ज्यादा है। यहां तक समझ में आ गया? मेघालय में क्यों वर्षा हो रही है? क्योंकि वहां पर कौन सी पहाड़ी पाई जाती हैं? कीप के आकार की। मेघालय में सर्वाधिक वर्षा होने का कारण कीप के आकार की पहाड़ी। मेघालय में सर्वाधिक वर्षा होने का मुख्य कारण गारो, खासी और जयंतियां। गारो, खासी, जयंतियां पहाड़ी के कीप के आकार का होना, कीप के आकार का होना, कीप के आकार का, क्या इसे तो ना, यह इसी तरीके से यह है, जिसके कारण जो है क्या होती है, वहां पे सबसे ज्यादा वर्षा होती है, यही कारण है। तटीय क्षेत्रों में अगर देखा जाए सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? तटीय क्षेत्रों में। तो तटीय क्षेत्रों में अगर आप पश्चिमी तट, पूर्वी तट की बात करेंगे, पश्चिमी तट की, आपका कर्नाटक और केरल में, कर्नाटक और केरल में सेम स्थिति पूर्वी तट में भी आ जाएगी, तमिलनाडु और आंध्रा में, तमिलनाडु और, लेकिन तमिलनाडु और आंध्रा में भी सबसे ज्यादा कहां होगी? तमिलनाडु में होगी। कोनो दिक्कत यहां तक? कोनो सवाल अगर किसी के मन में बन रहा है तो झन्ना से पूछ लीजिए, कोनो सवाल अगर बन रहा है मन में तो भनाक से पूछ लीजिए। बाकी यहां से कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो नहीं हो, सब लगभग आपका हो गया। ठीक, ये समय इसका जो है इधर मासीनाम और चेरापूंजी, ये समय समय पर क्या होता है, ये बदलता रहता है, समय समय पर बदलता रहता है। क्यों बदलता है? ITCZ के कारण, ITCZ के कारण, मासिनराम और चेरापूंजी। और यहीं पर उसका क्या नाम है, शिलांग, 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 जहां लगभग
250 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जो वृष्टि छाया क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वृष्टि छाया क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक, अब उसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे पश्चिम बंगाल में जब मानसून प्रवेश करता है तो उसको क्या कहते हैं? ठीक, गर्मी में जो हवा चलती है उसको क्या कहते हैं? ठंडी में कुछ क्या चलती है उसको क्या कहते हैं? हल्का फुल्का। लेकिन पहले इसकी शर्ट ले लीजिए, उसके बाद तब जो है आगे लोग चलते हैं। इतना आपके लिए बहुत है। बन गया? है कैमरामैन, आंख मार रहे हो, कैमरे में कैद हो गया है, बन जाएगा? हैं माउंटेन मैन? चलो सही है, चलिए लाइव वालों के लिए बस आज के लिए तो आराम से बना लीजिएगा। इससे पहले एक क्लास और आपका हुआ है और एक क्लास और होगा जिसमें क्लाइमेट का समापन होगा और कुछ उसके महत्वपूर्ण जो तथ्य होंगे वो आपको इसे पॉइंट में नोट करके बता